तो बच्चों ये सबसे पहले हम करेंगे जो हमारी है ये वर्कशीट, हमारे चैप्टर ये कुछ नहीं, ये बीच में चैप्टरों के बीच में एक्स्ट्रा चैप्टर होता है ना एक, वो है पोयम है ये उलझन। कल हमने इसको पढ़ ली थी। इसमें एक बच्चे ने अपने परेशानी के बारे में बताया कि उसको कुछ उलझन थी, वो क्या बने, सब उससे कुछ बोलते थे, कोई कुछ, ठीक है। तो उसी के ऊपर एक ये वर्कशीट छोटी सी मैंने बनाई है, इसको हम लोग देखेंगे आगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें कुछ शब्दार्थ हैं, तो हम इतने शब्दार्थ को देख लेते हैं। सभी बच्चे गौर देंगे इन शब्दार्थ पे। सबसे पहला शब्द है अभी कुछ नहीं करना, अभी सिर्फ आप लोगों को देखना है। तो सबसे पहला शब्द है कलेक्टर, ठीक है। कलेक्टर जैसे कि हमने कल भी डिस्कस किया था, कलेक्टर इज डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो एक आईएएस ऑफिसर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मिट गया है, ज लिखा था यहाँ पे, तो इसका मतलब था जिले का बड़ा अफसर। जो एक जिला होता है, डिस्ट्रिक्ट इंग्लिश में बोलते हैं ना हम, तो उस डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा ऑफिसर जिसके अंदर सारा लॉ एंड ऑर्डर आता है, सारे ऑफिस, डिपार्टमेंट, स्कूल वगैरह ये सब, ठीक है। सेकंड इज अभिलाषा। तो अभिलाषा क्या होती है? आपकी एक इच्छा होती है, ठीक है बच्चों। अभिलाषा मीन्स आपकी इच्छा, आपका मन किस चीज़ के लिए कर रहा है, आपका क्या मन है, कैसे करना है, वो आपकी एक अभिलाषा है, अंतरात्मा जिसको मतलब कहती है करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज उलझन। उलझन है सोच कठिनाई, ठीक है। मतलब उलझन जैसे सोच कठिनाई, आप लोगों के पास, आप कहीं जा रहे हो, आपको दो रास्ते दिखे, आप उलझन में पड़ गए, भाई मैं राइट जाऊं या लेफ्ट जाऊं, मुझे कौन सा रास्ता था, तो कन्फ्यूजन होना है किसी चीज़ की, ठीक है। फिर है उसी का मतलब कठिनाई भी होता है। अब है अगला प्रोफेसर। प्रोफेसर कौन होता है? कल भी बताया था, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले अध्यापक, ठीक है। आपका प्रोफेसर वो होता है जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले वो होते हैं, ठीक है, अध्यापक। जो स्कूल में पढ़ाता है वो तो टीचर हो गया आपका, ठीक है, लेकिन जो कॉलेज में पढ़ाता है वो हो गया आपका प्रोफेसर, ठीक है। अब सही व्यू आया है ना। अब देखिए आगे, उद्योग बताया था, फैक्ट्री लगाना, कारखाना लगाना, इंडस्ट्री होना, ठीक है। आप किसी भी चीज़ की इंडस्ट्री लगा सकते हो, जैसे कि बॉटल बनाने की होगी, बॉटल्स को वो करने की, रिसाइकल करने की, और ये जितने भी टायर्स वगैरह बनते हैं, बहुत चीज़ें हैं जिनकी सबकी इंडस्ट्रीज़ चलती हैं, ठीक है। तो ये आपका इंडस्ट्री हो गया इसका मतलब। अब आगे देखते हैं, फौजी हो गया। फौजी पता ही है, सेना, आर्मी में होने वाला फौजी, ठीक है। अब अगली वर्कशीट यहाँ पे हम लिखेंगे, बालक को कौन क्या बनने को कहता है? पापा क्या कहते हैं उसको बताइए, बनने के लिए, क्या बनने के लिए बोलते थे? पापा कहते बनो डॉक्टर। वेरी गुड। और भैया कहते हैं भैया कहते हैं इससे बढ़िया सीखो तुम कंप्यूटर, है ना। और फिर क्या है, एक मिनट, मैं इसको 1 सेकंड रुक जाइए। हम इसको साथ के साथ ना यहाँ पे एडिट भी कर लेंगे। ये रहा, ये आ गया पेज हमारा, ठीक है। यहाँ पे हम लिख रहे थे, अच्छा अब बताइए, पापा ने क्या बनने के लिए बोला था बेटा? ठीक है, पापा ने कहा क्या बनो? डॉक्टर, ठीक है। अगला है भैया। भैया ने क्या बोला? भैया ने कहा था सीखो तुम कंप्यूटर। देखो अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, मैं एक दिन और आपको समझा रहा था, आज वो सिचुएशन मिल भी गई मेरे को। डॉक्टर के ऊपर ये जो आधा चांद है ना, ये आपको कहीं भी दिखे, किसी भी शब्द में दिखे, तो आप ये समझ जाओ कि वो इंग्लिश का शब्द है और हम उसको किस में लिख रहे हैं? हिंदी में लिख रहे हैं, ठीक है। डॉक्टर, कंडक्टर, चांसलर, ऐसे कई सारे शब्द होते हैं जो कि हमारे, जिन पे ये चांद होता है बिना बिंदु के, ठीक है। ये पहचान होती है उस शब्द की जो शब्द हमारा इंग्लिश का शब्द हमने हिंदी में यहाँ पे लिखा होता है, ठीक है। अगला बताओ, चाचा ने क्या बोला था? बिल्कुल, चाचा ने कहा था बनो प्रोफेसर।
और चाची ने क्या कहा था बताइए, चाची ने क्या मन ऑफिसर, चाची ने कहा था बनो तुम ऑफिसर, ठीक है। दादी ने क्या कहा था, दीदी 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 सॉरी, दीदी ने कहा, सॉरी दीदी ने क्या कहा, दीदी ने कहा था बनो कलेक्टर। और बाबा ने क्या कहा, तो सिंपल हम इसको लिख सकते हैं कि दादा ने कहा था आप क्या बनिए, फौजी बनिए, ठीक है। और लास्ट माँ ने क्या बोला बताइए, अच्छा अब इधर देखिए एक बार सारे ऑक्यूपेशंस को हम एक बार पढ़ लेते हैं। डॉक्टर, कंप्यूटर सीखना, प्रोफेसर, ऑफिसर, कलेक्टर, फौजी और इंजीनियर। तो इनमें से ये सभी ऑक्यूपेशन के ऊपर हम लोग कल बात कर चुके थे और मैंने पूरे आप लोगों, आपकी क्लास नहीं थी शायद, दूसरे उनकी थी, तो मैंने रिकॉर्ड करके वो पूरी यूट्यूब पे डाल रखी है। आपको कभी डाउट होता है आप वो देख भी सकते हो। ये क्लास भी आपकी यूट्यूब पे डल जाएगी, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। ये सभी को समझ में आ गया ना, इसमें किसी को डाउट? बेटा ये जिस माइक एक बार जिसका माइक ऑन था ऑफ कर लो, थोड़ी चू चू की आवाज़ आ रही थी, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। हाँ आरुषि बोलो। ये हाँ ये भेजी है मैंने, आज चली जाएगी ये वर्कशीट जो हम कर रहे हैं ना, ये आज चली जाएगी आपकी, ठीक है। देखो अब क्वेश्चन है हमारा कि लेकिन मेरे मन की उलझन कोई समझ ना पाता, बालक ऐसा क्यों कहता है? आप इस पर बताइए कि बच्चा क्यों कहता है कि उसको उलझन है, किस चीज़ की उलझन है बताइए आपको। देखो बिल्कुल सही बोला भावेश ने, बच्चा जो है उसको अगर एक चीज़ बोले तो उसको पता रहे, लेकिन उसको कभी कोई कुछ बोलता है, कभी कोई कुछ बोलता है, इसलिए वो बच्चा हो गया कंफ्यूज, परेशान, ठीक है। तो उसको समझ में नहीं आता कि वो क्या बने, तो इसलिए हम लिखते हैं कि सभी लोग उसे अलग अलग बनने की बोल रहे थे, जिससे बालक असमंजस का मतलब होता है वही कठिनाई, परेशान, उलझन। हाँ चलो असमंजस की जगह हम यहाँ उलझन ही इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इस चैप्टर का नाम उलझन पड़ गया था। कैसे लिखा है? हाँ बोलो। सिर्फ हाँ बिल्कुल बेटा, बिल्कुल क्वेश्चन देखोगे लेफ्ट साइड में ग्रीन मार्क है, उसमें छोटा सा ही एक ग्रीन मार्क है उस क्वेश्चन पे, और उसको करना है, ठीक है। अब भी कहो तो मैं अभी इस क्लास के बाद यहाँ पे दिखा दूँगा, पहले आप अभी ये देख लो। मेरे मन की उलझन कोई समझ ना पाता, क्योंकि बालक ऐसा क्यों कह रहा है, क्योंकि सभी लोग उसे अलग अलग बनने की बोल रहे थे, जिससे बालक उलझन में पड़ गया था, ठीक है। अब एक बार ये यहीं पे शायद ख़त्म हो गई है वर्कशीट, ठीक है। तो एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले शब्दार्थ हैं कलेक्टर, अभिलाषा, उलझन, प्रोफेसर, उद्योग, फौजी। फिर यहाँ से है बालक को क्या क्या बनने की कहते थे। पापा ने बोला डॉक्टर बनो, भैया ने बोला तुम कंप्यूटर सीखो, चाचा ने बोला प्रोफेसर बनो, चाची ने कहा ऑफिसर बनो, दीदी ने कहा कलेक्टर, बाबा ने कहा फौजी, माँ ने कहा इंजीनियर। और लास्ट में वो उलझन में क्यों पड़ गया, क्योंकि सभी लोगों से अलग अलग बनने की बोल रहे थे, जिससे बालक उलझन में पड़ गया था, ठीक है। तो